आज इस वीडियो में हम जानकारी देंगे कि कैसे आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद जब आपका ये लाइसेंस अप्रूवल हो जाता है तो इस प्रकार से आपके पास आएगा। किसी भी कंट्री को आप अगर जाना चाहते हैं एज ए ड्राइविंग के तौर की गाड़ी चलाना चाहते हैं कहीं पे जाकर किसी भी कंट्री में, तो आपको जो है इंटरनेशनल लेवल का जो है ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा। और अप्लाई करने के बाद इस तरह का आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। जब आपका ये लाइसेंस बन जाता है तो इसमें लिस्ट आ जाते हैं कि किन किन कंट्री में आप जो है ड्राइविंग कर सकते हैं और वहाँ पे ये वैलिड होगा। ये जो लाइसेंस है एक कॉपी के तौर पे मिलेगा आपको और ये आपका इंटरनेशनल लेवल का ये लाइसेंस रहेगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे आप इसको ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने का क्या प्रोसेस रहता है, पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए पहले आपको सारथी की वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ पे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद इस तरह का आपको ऑप्शन आएंगे और यहाँ पे अपने सर्विस और डीएल का ऑप्शन आता है। इस पर क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब आपसे ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर पूछा गया है जो आपका पहले से बना हुआ है, जो आपके स्टेट में बना है उसका लाइसेंस नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे और उसके बाद फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी गई है और नीचे कैप्चा कोड दिया गया है। सेम टू सेम आपको जो यहाँ स्क्रीन पे ऐसा कैप्चा कोड देखने को मिलेगा वही यहाँ पे टाइप करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपने आई एक्सेप्ट पे क्लिक करके फिर गेट डिटेल पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल आ जाती है। इस पेज को आपने चेक कर लेना है। उसके बाद स्क्रॉल करके आपने यहाँ पे यस कर देना है और अपना आरटीओ ऑफिस यहाँ से सिलेक्ट करना है। जो आरटीओ ऑफिस होगा उस पर क्लिक करके आपने प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। तो फिर से यहाँ पे इस तरह का आपका डाटा आ जाता है जब आपने आरटीओ सिलेक्ट किया होता है। तो इस पेज को आपने नीचे स्क्रॉल करना है और कन्फर्म पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आधार सबमिशन आ जाता है और इसको ऑथेंटिकेशन करनी होगी आपको। तो यहाँ पे आधार नंबर पे क्लिक करेंगे। अब अपना आधार नंबर यहाँ एंटर करेंगे और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। तो ये आधार की वेरिफिकेशन ज़रूरी है। अब नया प्रोसेस हो चुका है। इसमें जो ओटीपी आपके आधार पे आएगा, जो आधार से नंबर लिंक है उसका ओटीपी यहाँ पे एंटर करेंगे। तीनों ऑप्शनों को आपने टिक कर देना है और नीचे ऑथेंटिकेशन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा सा प्रोसेस में समय लगेगा और यहाँ पे दोबारा से आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी। इसको प्रोसेस कर देना है। यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है इशू इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फिर आपको प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आपने प्रोसेस पे क्लिक किया तो इस तरह का आपको ऑप्शन आएंगे फिलअप करने का। तो यहाँ पे पहले आपका बर्थ प्लेस पूछा गया है, उसके बाद बर्थ कंट्री, कौन सी कंट्री है आपकी वो यहाँ से आपने सेलेक्ट करनी है। पासपोर्ट नंबर पूछा गया है, पासपोर्ट नंबर यहाँ पे अपना एंटर करेंगे। आपका पासपोर्ट कब तक का वैलिड है वो वैलिड डिटेल भी आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है एक और ऑप्शन आपका, हैव यू बीन डिसक्वालीफाइड अदर ड्राइविंग लाइसेंस। अगर कोई डिसक्वालीफाइड तो नहीं किया है आपको, अगर किया है तो यस पे क्लिक करेंगे। रीजन लिखे, अगर नहीं किया तो नो नो पे दोनों पे क्लिक करेंगे। और कंट्री कहाँ पे आपने IDSP वाला रिक्वायर्ड, कौन सी कंट्री के लिए आप लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे वो कंट्री सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका वीज़ा नंबर पूछा गया है तो वीज़ा नंबर भी आपको यहाँ एंटर करना होगा और वीज़ा की डिटेल कब तक वैलिड है वो भी। इसके बाद आ जाता है यहाँ पे COV ग्रेड रिक्वेस्टेड IDP का। यहाँ पे ABCDE और यहाँ पे व्हीकल का दिया गया है कि किस तरह के ये व्हीकल होते हैं। अगर जो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो उसी प्रकार का आपका लाइसेंस अप्रूव होगा। तो यहाँ पे ABC यहाँ पे देख लेना आप कि कौन सा टाइप के आपका पास लाइसेंस है पहले से और कौन सी गाड़ी को आप चला सकते हैं। तो यहाँ से वो आपने क्लिक करके सिलेक्ट करके कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। क्लिक हेयर फॉर द सेल्फ डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे नो होगा पहला, दूसरा यस, उसके बाद तीसरा नो, फिर चौथा नो, पाँचवें भी नो और हाई हेयर बाई पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आपका सेल्फ डिक्लेरेशन ओके हो गया और यहाँ पे तीनों को टिक करने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा कोड आता है इसको एंटर करेंगे। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप रहता है, यहाँ पे आपका एक सबमिट का ऑप्शन आता है। इस पर क्लिक करके ओके पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपका प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है और आपका एप्लीकेशन नंबर स्क्रीन पे आ जाएगा। तो इस फॉर्म के साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे वो भी आपको पूरी जानकारी देंगे। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। दोबारा से आपका एप्लीकेशन नंबर आता है, कैप्चा कोड डालने के लिए कहेगा। यहाँ पे
एंटर करेंगे और फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह की इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे आ जाती है और नीचे आ जाएगी। यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट आता है तो प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे माई नॉलेज पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे और इस तरह का आएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए। यहाँ पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया है, लेकिन आपको यहाँ पे और भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। तो पहला रहता है आपका एप्लीकेशन फॉर द प्री फिल्ड फॉर्म, भी आपको यहाँ पे डाउनलोड करके अपलोड करना होगा। साथ में एक एप्लीकेशन फॉर्म लिखना होगा आपको RLA के नाम पे कि क्या कहाँ जा रहे हैं, आपको क्या क्या मेंशन करना होगा उसके अंदर। साथ में आपका वीज़ा का प्रूफ आपको उसमें अटैच करना होगा, लाइसेंस आपको अटैच करना होगा। उसके बाद आपका पासपोर्ट रहता है, फिर मेडिकल सर्टिफिकेट रहेगा, आधार कार्ड रहेगा। ये डॉक्यूमेंट आपको 1 बाय 1 आपको 1 PDF बना के जो है अपलोड करने होंगे। जब आपके पूरे डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाते हैं, दोबारा से यहाँ पे कैप्चा कोड मांगेगा। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद फिर से आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और फिर से यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। अब आपका प्रोसेस रहता है 3rd नंबर का पेमेंट के लिए। तो यहाँ पे अब आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी। इसका जो चार्जेस रहेगा 1075 रुपया रहेगा, जो आपके स्क्रीन पे शो हो जाएगा। यहाँ पे गेटवे सेलेक्ट करेंगे पेमेंट के लिए और यहाँ पे पेमेंट का आ जाता है, इसको आपने एक्सेप्ट करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपके पेमेंट कंप्लीट हो जाती है। इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं और दोबारा से यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए पूछेगा, तो यहाँ कैप्चा कोड डाल के गेट डिटेल पे क्लिक करेंगे। स्क्रीन पे आपकी पेमेंट लिस्ट आ जाती है, इसको आप अपने पास रख सकते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट की बात की थी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके अटैच होंगे जब आप इंटरनेशनल लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे पहले तो आपका पासपोर्ट का आएगा, इसके बाद आपका वीज़ा का आएगा, आधार कार्ड आपको अटैच करना होगा। साथ में एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको लिखना होगा, जो मेंशन करना होगा कि आपका कौन सा लाइसेंस है। तो यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह का आपको लिखना होगा कहाँ जा रहे हैं। फिर आपका मेडिकल फॉर्म, आपको पुराने वाला जो फॉर्मेट है वही निकालना होगा, क्योंकि उसका नया फॉर्मेट नहीं निकलता है। ड्राइविंग लाइसेंस और आपका जो प्री फिल फॉर्म जो है उसको भी आपको अटैच करना होगा। पेमेंट का रिसिप्ट का भी। तो ये डॉक्यूमेंट रहते हैं आपको लाइसेंस। तो आपका लाइसेंस जो है 1 या 2 दिन के अंदर ही अप्रूव हो जाएगा। जब आपका अप्रूव होगा, इस तरह का इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस आपको मिलेगा। ये कॉपी के टाइप में होगा, जिसमें बहुत सारे पेज होंगे। फ्रंट पेज इस तरह का रहेगा आपका। सेकंड पेज में इस तरह का आएगा कि जिसमें आपका लिस्ट ऑफ कंट्री दी होगी कि कौन कौन सी कंट्री में ये वैलिड होगा आपका लाइसेंस। और आगे का इस तरह का रहेगा, ये आपका पूरा एड्रेस रहेगा। इसमें जो जो व्हीकल आप वैलिड होंगे वो यहाँ पे ABCE जो टिक आपके यहाँ पे लगेंगे कि कौन कौन से व्हीकल आप चला सकते हैं इस लाइसेंस के थ्रू। अगले पेज ऐसा रहेगा और इस तरह की ये आपको इंटरनल यूज़ के लिए दिए गए हैं कि कौन कौन से व्हीकल आपके इसमें वैलिड रहेंगे चलाने के लिए। तो ये रहता है आपका इंटरनेशनल लाइसेंस का अप्लाई करने का प्रोसेस। और अप्लाई होने के बाद, जब वेरिफिकेशन होने के बाद अप्रूवल का, तो आप ऑनलाइन इस तरह का आपका इंटरनेशनल लाइसेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं।